हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हमारा एमाइन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, जो हमारा हेलो एल्केन एराइन, एल्कोहल फिनोल ईथर एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमारा एक नया चैप्टर था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अमाइन। अमाइन में हमने प्रीवियस वीडियो में उसके क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और भी थोड़े से इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए थे, हाइब्रिडाइजेशंस, बॉन्ड एंगल। ठीक है, आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरा एमाइन सेक्शन से ही है, और मैं आज डिस्कस करूँगा कुछ कॉमन नेम और कुछ IUPAC नेम डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ कॉमन नेम और कुछ करेंगे हम लोग IUPAC नेम। लेकिन नेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ छोटे छोटे से पॉइंट क्लियर कर देता हूँ जिनका हमें याद रखना है। ये हमारा दूसरा वीडियो है अमाइन वाले चैप्टर से। फर्स्ट वीडियो मेरा क्लासिफिकेशन से था। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है अमाइन का वो होता है NH2। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चरली इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है भाई, और अमाइन को हम लोग NH2 ग्रुप को हम लोग प्राइमरी सफिक्स में तो कहते हैं अमाइनो। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में तो कहते हैं अमाइनो, और सेकेंडरी सफिक्स में हम इसे कहते हैं अमाइन। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में हम इसे कहते हैं अमाइन या AMMI करके कर सकते हैं, अमाइन कहते हैं। प्लीज पहले जरा इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉब्लम्स आपकी। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग जो होगा वो पहले कुछ कॉमन नेम से डिस्कशन करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग कुछ IUPAC नेम से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए, ये हमारा CH3NH2 हुआ करता है, ये हमारा C2H5 NH2 हुआ करता है, ये हमारा C3H7 NH2 हुआ करता है, और ये मेरा C4H9 NH2 हुआ करता है। ठीक है, ये चार मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं अमाइंस के। मैं आपको क्लियर कर दूं, IUPAC नेम स्टार्ट करने से पहले या कॉमन नेम स्टार्ट करने से पहले हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी ये चीज़ें पढ़ाई गई थी, वहाँ डिटेल में बताया गया था। प्लीज़ वहाँ जाकर वीडियोस देख लें। एल्कोहल में फिर पढ़ाया गया था IUPAC ने, वहाँ पे देख लें वीडियो। फिर हमने एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड में भी ये सब डिस्कशन किया है, वहाँ पे वीडियो देख लें। आपको बारी बारी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अब बारी बारी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। आइए, नेमिंग करने के कुछ रूल्स हुआ करते थे। मैं पहले IUPAC नेम डिस्कस के रूल्स बता दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ाऊंगा कॉमन रूल पहले। ठीक है, नेमिंग के रूल्स थे कि भाई लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है, ये सबको क्लियर था कि भाई लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। काउंटिंग हमेशा वहां से करनी है जहां से आपका सब्स्टिट्यूट या साइड ग्रुप पास पड़ते हैं। दो काम हो गए। तीसरा, अल्फाबेटिकल रूल भी फॉलो करना है। अगर मोर देन साइड ग्रुप आते हैं तो आपको उनको पहले अरेंज करना है, जो ABCD अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, जो पहले आते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सारे काम फंक्शनल ग्रुप करेगा, नेमिंग भी वही कराएगा, सिलेक्शंस भी वही कराएगा, लॉन्गेस्ट चेन भी वही कराएगा, काउंटिंग भी वही कराएगा। मैंने प्रॉब्लम्स कराई हैं, आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अभी तो कॉमन नेम्स की बात करना है। इसे कहते हैं मिथाइल, इसे कहते हैं अमाइन। तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल अमाइन। सिंपल कह सकते हैं मिथाइल अमाइन। इसको हम लोग कॉमनली क्या कह सकते हैं सर, इथाइल अमाइन होगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम यू नो दिस इज द प्रोपाइल। ठीक है सर, ये प्रोपाइल अमाइन होगा मेरा, और ये होगा मेरा ब्यूटाइल। सर ये मेरा ब्यूटाइल अमाइन होगा। तो ये कॉमन नेम्स हुआ करते हैं हमारे। हम इसे मिथाइल अमाइंस कहेंगे, हम इसे डाइथाइल अमाइन, हम इसे थाइल अमाइंस कहेंगे, हम इसे प्रोपाइल्स कहेंगे, और हम इसे ब्यूटाइल कहेंगे। सबके सब 1 डिग्री अमाइन से आप देख सकते हैं। ऑल अमाइंस आर 1 डिग्री,
सबके सब आपके 1 डिग्रीज अमाइन है, ठीक है। आप इसका नाम ये भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, इसको हम अमाइनो ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो आप अमाइनो मीथेन, अमाइनो ईथेन, अमाइनो प्रोपेन और अमाइनो ब्यूटेन, मीन्स ये भी नेम आप इसका लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं। अमाइनो मीथेन, ठीक है, अमाइनो मीथेन, इसका नाम 2 कार्बन है तो हम लिख सकते हैं, ओके, हम इसका नाम लिख सकते हैं अमाइनो ईथेन। इसका नाम हम लिख सकते हैं अमाइनो प्रोपेन और इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं अमाइनो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये भी नेम इनके राइटिंग किए जा सकते हैं, कॉमन नेम है, दिस इज नॉट IUPAC नेम, ये केवल कॉमन नेम है। आप ये भी नेम इनके लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। आइए जरा मैं इसकी चर्चा कर लूँ। NH बॉन्ड CH3, आप देख सकते हैं 2 मिथाइल आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं दिस इज डाईमिथाइल, दिस इज डाईमिथाइल अमाइन, ठीक है। आप लिख सकते हैं दिस इज सर डाईमिथाइल अमाइन, ठीक है। अगर यहाँ CH3 है और यहाँ आपका C2H5 है तो N से कनेक्ट रहते हैं और अल्फाबेटिकल फॉलो करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं सर N-इथाइल, N-मिथाइल, ठीक है, N-इथाइल, N-मिथाइल, ठीक है, अमाइन, ठीक है, N-इथाइल, N-मिथाइल अमाइंस हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। आइए जरा मैं इसकी बात करूं, C2H5 बॉन्ड NH, C2H5 दोनों आपके इथाइल ग्रुप कनेक्ट है, हम लोग कह सकते हैं दिस इज डाईइथाइल, डाईइथाइल अमाइन, ठीक है, दिस इज डाईइथाइल अमाइन। और आपको मैं बता दूं सारे के सारे आपके 2 डिग्री अमाइंस के पार्ट हैं, ऑल आपके 2 डिग्री और ये आपके सारे 1 डिग्रीज अमाइन है। और ये इनके कॉमन नेम है। ये कैसे नेम है इनके? कॉमन नेम है। प्लीज पॉज करके पहले आराम से नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करूंगा, आगे डिस्कशंस करेंगे अमाइंस का। तो आइए, ये आपके 1 डिग्री के कुछ कॉमन नेम हो गए, ये आपके कुछ 2 डिग्री के कॉमन नेम हो गए, ठीक है। आप इन्हें कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था आपके लिए, ठीक है मेरे बच्चों। आप इन्हें आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम कुछ IUPAC नेम का डिस्कशंस कर लेते हैं, ठीक है ना। IUPAC रूल्स का फंडा सबको मालूम है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आइए CH3, CH2, 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 NH2। अब एक तरीके से जो एमाइन है आपका वो फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। लॉन्गेस्ट सिलेक्शन ये होगा 1 2 3 4, टोटल सिलेक्शन 4 है इसलिए ब्यूट होगा। फॉर्मूला सबको पता है P प्लस आर, P नॉट प्लस S नॉट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। टोटल सिलेक्शन 4 है, ब्यूट होगा। सिंगल बॉन्डेड है इसलिए N होगा और NH2 का सेकेंडरी सफिक्स होता है अमाइन, ठीक है। NH2 का सेकेंडरी सफिक्स होता है अमाइन। और जब भी हम प्राइमरी सफिक्स को सेकेंडरी सफिक्स में जोड़ेंगे तो E को हम कॉमन रखते हैं इसलिए हटा देते हैं, एन इन आयन में E कॉमन रहता है। तो फाइनली हमारा नेम हो जाता है ब्यूटेनामाइन, ठीक है। दिस इज IUPAC नेम, दिस इज द ब्यूटेनामाइन, ठीक है। CH3, CH2, 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 NH। इस बार थोड़ा चेंज है, ये एक तो 2 डिग्री अमाइन है आपका, आपको दिख रहा होगा क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। और यहाँ पे आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है, इस बार हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं कर रहा अपनी वैलेंसी। आपका जो एमाइन ग्रुप होता था वो आपका हाइड्रोजन से सेटिस्फाई ना करके किसी अल्काइल ग्रुप से कर रहा है अपनी वैलेंसी, करने दीजिए। आपको ये साइड ग्रुप बन चुका है, आप इसे हमेशा प्रीफिक्स में अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और N से कनेक्ट रहता है इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे N मिथाइल, टोटल सिलेक्शन 4 का है, ब्यूट, सिंगल नेचर N, ब्यूटेनामाइन, ओके। इस तरीके से आप अपना नेम से तैयार कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं CH3, CH2, 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 N, CH3, CH3। आपको मैं क्लियर कर दूं, ये 2 डिग्री अमाइन था, ये मेरा 3 डिग्री अमाइन है। इस बार दोनों की दोनों वैलेंसी आपकी अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। तो क्या होगा सर? लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो यही होगा। क्या होगा सर? लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो यही होगा। काउंटिंग आपकी यहीं से होगी। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर नाइट्रोजन से कुछ भी अटैच हो रहा है, नाइट्रोजन से कुछ भी आपका कनेक्टेड रहता है तो मैं पहले उसको ही रखूंगा क्योंकि वो साइड ग्रुप की तरह वर्क करेंगे। NN क्योंकि 2 लोग हैं, NN है,
डाई क्योंकि दो लोग हैं, नाइट्रोजन से कनेक्ट है इसलिए NN लिखा है मैंने। नाम क्या है सर, मिथाइल नाम है इनका, इनका नाम मिथाइल है। और टोटल सिलेक्शन आपका कितने का, 4 का। ब्यूटेनामाइन नेम होगा, ठीक है। दिस इज द IUPAC नेम। आप इस तरीके से अपने नेमिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप अपनी नेमिंग्स करेंगे। CH3 CH2 NH2। अगर मैं इसकी बात करूं सर, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो ये होगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। हम क्या लिखेंगे, इथेनामाइन। इथेनामाइन नाम होगा इसका, इथेनामाइन नाम हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मीथेनामाइन। क्या हो जाएगा, मीथेनामाइन नाम हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं CH3 CH2 NH2, अगर मैं इसकी बात करूं, लॉन्गर सिलेक्शन ये होगा और टोटल सिलेक्शन 3 है इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन, ठीक है, राइट। दिस इज द प्रोपेनामाइन। इस तरीके से आप अपने नेमिंग्स कर सकते हैं। प्लीज पॉज करके पहले नोट कर लें, फिर मैं और आगे आपसे डिटेल करता हूँ। फटाफट नोट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम्स शेयर करिएगा। आइए, ये वाले क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे, थोड़े से और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए और थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। CH3 CH बॉन्ड NH2, CH2 बॉन्ड CH3। अगर ये वाला नेम बनाना है, लॉन्गर सिलेक्शन तो ये होगा 1 2 3 4। अब आपका जो एमाइन ग्रुप है वो 2 पर आता है, तो टोटल सिलेक्शन तो 4 का है। ब्यूट, सिंगल नेचर एन, ठीक है, क्योंकि 2 की पोजीशन भी मेंशन करनी है, क्योंकि अब तक तो हम नहीं करते थे क्योंकि वो 1 पे ही आता था। तो ब्यूटेन 2 एमाइन क्या नेम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 एमाइन नेम हो जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 CH बॉन्ड NH2 CH2 बॉन्ड CH3। लॉन्गर सिलेक्शन ये होगा 1 2 3 4 5 होगा, 3 पर आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा सर, टोटल सिलेक्शन तो 5 पेंट होगा, सिंगल बॉन्ड इन होगा और 3 एमाइन होगा। क्या होगा, 3 एमाइन नेम होगा, ठीक है ना। चलिए CH3 CH, ठीक है, CH3 CH CH3 बॉन्ड CH3 CH2 बॉन्ड CH3। तो चलिए इसे दे देते हैं। टोटल सिलेक्शन तो ये होगा 1 2 3 4, ये 2 पर आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 पर आ रहा है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जो भी नाइट्रोजन से अटैच रहता है हम उसका ही इलाज करेंगे। तो NN डाइमिथाइल हो गया, ठीक है। टोटल सिलेक्शन 4 का, इसलिए ब्यूट, सिंगल नेचर एन और 2 एमाइन, ठीक है, 2 एमाइन। ये इसका IUPAC नेम होगा। आप ट्राई कर लें, बनाएं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। आइए, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। अब थोड़े से मैं अच्छे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। देखें, ये लीनियर फॉर्मेट में, या तो कोई कार्बन होगा नहीं, ये होगा 1 2 3 4। टोटल सिलेक्शन 4 है। सिंपल नेम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनामाइन। टोटल क्या लिख सकते हैं, दिस इज ब्यूटेनामाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह 2 CH3 आ गए, 1 2 3 4, तो वही NN डाइमिथाइल, पहले हम साइड ग्रुप लेंगे, NN डाइमिथाइल, और टोटल सिलेक्शन 4 है इसलिए ब्यूटेनामाइन हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे तो तीनों ही एक से हैं, तीनों ही आपको साइड ग्रुप दिखाई देते हैं। ये भी 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है। मीन्स अगर आप हाइड्रोजन भर लेंगे, तो ये इथाइल बन जाता है। अगर आप हाइड्रोजन भर लेंगे तो ये इथाइल बन जाएगा, और इथाइल बन जाएगा तो आपको एक तो लॉन्गर सिलेक्शन में मारना ही पड़ेगा, मीन्स ये तो लॉन्गेस्ट में ले जाना पड़ेगा, और जब ये लॉन्गेस्ट ले जाओगे तो 2 साइड ग्रुप मारने पड़ेंगे। ये नाइट्रोजन से अटैच है तो हम क्या लिखेंगे, NN डाइथाइल, 2 कार्बन का सिलेक्शन है इसलिए इथेनामाइन।
NN डाइथाइल इथेनामाइंस। ठीक है, इस तरीके से हम अपना नाम बना सकते हैं। ठीक है, आइए जरा इसको देखें, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशंस है। एक तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा पेरेंट चेन की तरह, ये आपके साइड ग्रुप बन जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, NN डाइमिथाइल और एक कार्बन का सिलेक्शन है इसलिए मीथेनामाइन। एक ही कार्बन का सिलेक्शन है इसलिए क्या लिखेंगे, NN डाइमिथाइल मीथेनामाइंस। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। लगभग एलिफेटिक्स की मैंने प्रॉब्लम्स ले ली हैं। आप अपनी बुक से प्रॉब्लम करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करिए, और भी मैं क्वेश्चंस कर दूंगा। अगर आप कहेंगे आप कमेंट करिए, मैसेज कर दीजिए, वो भी क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे। एलिफेटिक के लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस लेने का प्रयास किया है, जो भी माइंस में प्रॉब्लम्स बनती हैं। अब हम लोग एरोमेटिकली डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आप इसे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। तो आइए, अगर हमारी ये प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा एरोमेटिक वाले पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं। कुछ एरोमेटिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ एरोमेटिक प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, कुछ एरोमेटिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो आइए जरा हम लोग कुछ एरोमेटिक नेमों का डिस्कशन कर लेते हैं। नेमिंग करनी है एरोमेटिक की, एलिफेटिक की मैंने कर ली। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करिए। एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइज दे रखी हैं, वो लगभग आपकी सारी हो जाएंगी। ठीक है, आइए जरा देखिए। सब लोग जानते हैं ये बेंजीन है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सब लोग जानते हैं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। मैं इसे ऐसे बनाऊँ या मैं इसे ऐसे बनाऊँ, मेरे ऊपर और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर बेंजीन पर मैं एक NH2 लगा देता हूँ, ठीक है, बेंजीन पर एक NH2 लगा देता हूँ। लगाने से पहले और क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ों को कि ये बेंजीन है आपका 1 2 3 4 5 6। बेंजीन के पास जो 1 2 1 6 पोजीशन होती है वो ऑर्थो पोजीशंस कहलाती है। 1 3 या 1 5 पोजीशन जो होती है वो आपकी मेटा पोजीशंस कहलाती है। और 1 4 जो हुआ करती है वो आपकी पैरा पोजीशन कहलाती है। राइट, वो आपकी पैरा पोजीशंस कहलाती है। ठीक है, आइए जरा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। आप इसे बेंजीन कहते हैं और बेंजीन पर NH2 आ गया तो BEN बेंजीनामाइन क्या कहेंगे हम इसे, बेंजीनामाइन कहेंगे। या इसका एक नेम और बहुत फेमस नेम हुआ करता है एनिलीन। क्या कहेंगे हम इसे, एनिलीन कहेंगे। ये इसका बहुत फेमस नेम हुआ करता है एनिलीन पर, मीन्स बेंजीन पर NH2 एरोमेटिक अमाइन है क्योंकि बेंजीन से कनेक्टेड है, मीन्स एरोमेटिक पार्ट से कनेक्टेड है, फिनाइल ग्रुप से कनेक्टेड है। अब ये बेंजीन नहीं रहा, ये तो फिनाइल बन गया। ठीक है, एक और ग्रुप हुआ करता है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, एक और ग्रुप हुआ करता है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, CS2, इसे बेंजाइल कहते हैं। ठीक है, इसे बेंजाइल कहते हैं हम लोग। ठीक है मेरे बच्चों, दिस इज बेंजाइल, दिस इज एनिलीन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखिए अगर मैं इस पर एक CH3 लगा देता हूँ तो N से कनेक्टेड है, हम लिख सकते हैं N मिथाइल। ठीक है, N मिथाइल एनिलीन, ये वाला नेम ज़्यादा चलता है, आप इसे लिख सकते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं N मिथाइल बेंजीनामाइन। ठीक है, आप ये वाला नेम भी लिख सकते हैं और आप ये वाला भी नेम लिख सकते हैं कि N मिथाइल बेंजीनामाइन। ठीक है, आपको जो पसंद हो वो लिख सकते हैं, लेकिन अब मोस्टली आपका ये वाला नेम ज़्यादा चर्चा में चलता है, आप ऊपर वाले की ज़्यादा बात करें। ठीक है, आइए ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी CH3 आ गया और यहाँ पे भी CH3 आ गया। अब क्या होगा सर, दोनों से कनेक्ट रहता है, तो अब हम लिखेंगे NN डाइमिथाइल एनिलीन। हमारा ये हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इस बार इथाइल आ चुका है तो N इथाइल एनिलीन, दिस इज N इथाइल एनिलीन हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो अब दोनों तरफ इथाइल ग्रुप आ चुका है तो NN डाइथाइल
एनिलीन, NN डाइथाइल एनिलीन हो जाएगा आपका। ठीक है, एरोमेटिक नेमिंग का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आइए जरा इसको देखिएगा। अगर मैं एक CH3 यहां लगा लेता हूं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक CH3 में यहां लगा लेता हूं और एक CH3 में यहां लगा लेता हूं। ठीक है, आपको पता है दिस इज 1 2, दिस इज 1 3, दिस इज 1 4। 1 2 मीन्स ऑर्थो, 1 3 मीन्स मेटा और 1 4 मीन्स पैरा। ये सब आपको पता है, ये सब आप जानते हैं। इसके कई नेम लिखे जा सकते हैं, पहले मैं क्लियर कर दूं क्या क्या लिखा जा सकता है। देखो, सबसे पहले 2 मिथाइल और इसको आपने एनिलीन कहा था, ये भी एक नेम होगा। दूसरा नेम ये भी हो सकता है ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, भी इसका एक नेम होगा। ऑर्थोमिथाइल एनिलीन भी इसका एक नेम होगा। और इस पूरे कंपाउंड्स को एक और नेम देते हैं हम, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, एक और नेम देते हैं टोलुडीन, टोलुडीन, ऑर्थोटोलुडीन कहेंगे हम इसे। ये 1 3 पोजीशन है, इसलिए हम इसे कहेंगे मेटाटोलुडीन। और ये पैरा पोजीशन पर है, 1 4 मीन्स पैराटोलुडीन कहेंगे इसे। हालांकि हम इनके और भी नेम लिख सकते थे, पर ये टोलुडीन वाला नेम ज़्यादा फेमस रहता है। ऑर्थोटोलुडीन, मेटाटोलुडीन और पैराटोलुडीन। ठीक है, फेमस नेम रहते हैं। जरा पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर हम लोग थोड़ा आगे और चर्चा करते हैं नेमिंग की। फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए, हो गया होगा, टोलुडीन हो गए होंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा वाले हमारे ये कंपाउंड्स आपके हो गए होंगे। चलिए देखिए, एक कंपाउंड मेरे पास ये आया है। चलिए, टाइम लगता है तो इसे शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइए इनकी बात कर लेते हैं अब हम लोग थोड़ा सा। देखिए, आप इसको एनिलीन कह रहे हैं, बेंजीनामाइन कह रहे हैं, लेकिन ये 1 2 पोजीशन रखता है, ये 1 3 रखता है, ये 1 4 रखता है। दो तरीके से लिख सकते हैं। सर दिस इज द 2 ब्रोमो एनिलीन कह सकते हैं आप इसे, लेकिन आप ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन भी कह सकते हैं। तो दोनों में जो नाम अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। ये हो गया मेटा ब्रोमो एनिलीन, और ये हो गया पैरा ब्रोमो एनिलीन, और ये हो गया ऑर्थो पैरा डाइब्रोमो एनिलीन या 2,4 डाइब्रोमो एनिलीन। दोनों में से जो नेम आपको अच्छा लिख सकता है वो लिख सकते हैं आप लोग। ये हो गया आपका 2,4 डाइब्रोमो एनिलीन हो गया आपका, या आप कह सकते हैं ऑर्थो पैरा डाइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ऑर्थो पैरा डाइब्रोमो एनिलीन कह सकते हैं, लेकिन आप इसे क्या कहेंगे सर? 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन या 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीनामाइन। ये वाइट प्रेसिपिटेट आता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये इसका टेस्ट भी होता है, ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं एनिलीन को, तो वाइट प्रेसिपिटेट आता है। ये इसका एक टेस्ट भी होता है। ठीक है, चलिए और देखिए थोड़े से नेम्स और देख लीजिएगा। ये सारे नेम्स आपके लगभग हो रहे हैं। ठीक है, आइए जरा CH2NH2 मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बेंजीनामाइन है आपका, ये आपका वेंजाइल ग्रुप है। आप सिंपल भी लिख सकते हैं वेंजाइल एमाइन, सीधा लिख सकते हैं वेंजाइल एमाइन। ठीक है, सीधा लिख सकते हैं वेंजाइल एमाइन।
ठीक है, सीधा सीधा लिख सकते हैं बेंजाइल एमाइंस लिख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका सीधा सीधा हो जाता है बेंजाइल एमाइन, क्योंकि बेंजाइल ग्रुप है, 1 डिग्री है, एलिफेटिक है। ठीक है, आइए जरा पहले से पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं कुछ और नेम डिस्कस कर दूँ आप लोगों से। ठीक है, फटाफट, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस का खेल है सारा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, ठीक है, NH2 एक OCH3 हमने यहाँ लगाया है, एक OCH3 हमने यहाँ लगाया है और एक OCH3 मैंने आपके लिए यहाँ लगाया है। ठीक है, हमने 3 तरह के OCH3 आपके लिए लगा रखे हैं, और इसको आप मेथॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हम इसे मेथॉक्सी कहते हैं। तो 1 2 1 3 1 4, 1 2 ऑर्थो होता है, 1 3 मेटा होता है और 1 4 आपका पैरा होता है। तो आप उसी हिसाब से नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो मेथॉक्सी एनिलीन, मेटा मेथॉक्सी एनिलीन और पैरा मेथॉक्सी एनिलीन। जो नेम आप लिखना चाहें उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। नेमिंग का डिस्कशन हो गया। आप सबको पता है जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो P + R P0 + S0 को फॉलो करते हैं। ठीक है, P + R + P0 + S0 को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर राइटिंग करते हैं तो प्रीफिक्स जो साइड ग्रुप थे वो सबसे लास्ट में आ जाता है, हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, मान लो आपसे कोई कह देता है कि भाई ब्यूटेना माइन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ब्यूट माने मीन्स रूट वर्ड कितना है 4, सिंगल बॉन्डेड है। एन प्राइमरी सफिक्स नेचर बताता है बॉन्डेड का, सिंगल बॉन्डेड है। सेकेंडरी सफिक्स कौन है? अमाइन ग्रुप है। अब कहाँ इसमें ही पैदा करना पड़ेगा, NH2 होता है, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए, बन गया, दिस इज ब्यूटेनामाइन। ठीक है, अगर आपसे कोई कह देता है सर एन मिथाइल ब्यूटेनामाइन का स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो सर रूट वर्ड कितने का सिलेक्ट है? सर 4 का, सिंगल बॉन्डेड है N और हाइड्रो और N आ रहा है, तो हमेशा N से कौन जुड़ा है इस बार? CH3 अटैच है। सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, सबको कंप्लीट कर दीजिएगा वैलेंसी की फॉर्म में, तो आपका स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि भाई पैरा नाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाना है। एक कहता है आपसे भाई पैरा ब्रोमो एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाना है। एक कहता है आपसे पैरा इथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो चलिए, एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है सबको पता है सर, बेंजीन पर होता है NH2। ठीक है, और 1 2 3 4 दिस इज द पैरा। अगर मैं यहाँ पर NO2 लगाऊंगा तो पैरा नाइट्रो बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर Br लगाऊंगा तो पैरा ब्रोमो बन जाएगा, और मैं अगर यहाँ पर इथाइल लगाऊंगा तो पैरा इथाइल बन जाएगा। इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लगभग 1-2 आपकी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझिएगा, क्वेश्चंस करिएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम आपके बहुत जल्दी आ रहे हैं, और वीडियो काफ़ी लेट आया क्योंकि 1 वीक बाद आया, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था। लेकिन अब फ्री है आजकल, तो अब वीडियो लगातार आते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, प्रिपरेशन एमाइंस के डिस्कस करेंगे। हालांकि जो डिलीटेड पार्ट है वो भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं बता दूंगा कि भाई ये साल तो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको जिसको कॉम्पिटिशन्स में जाना है तो वो ज़रूर पढ़ ले, थोड़ा सा वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।